तो देखिए, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया कि भाई चलो ये टू वर्ड्स टॉपिक लेकर के तो गाड़ी चल रहा था, अंताक्षरी भी कर रहे थे बीच में हम लोग, लेकिन दैट इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। अगर हम लोग बाकी थ्योरी थोड़ा नहीं सीखते रहेंगे अगर, तो दैट विल प्रॉब्ली नॉट मेक इट कंप्लीट। तो हुआ कि चलो थोड़ा ग्रामर पे वापस चलते हैं। हम लोगों ने जैसे पहले टेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसी तरह से हुआ कि भाई थोड़ा और ग्रामर को एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा ग्रामर को समझा जाए। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कि भाई एक्टिव वॉइस। तो देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू डेविएट मच फ्रॉम द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश। जैसे इंग्लिश हम लोग प्रैक्टिकल यूज करते हैं, उस पर हम लोग फोकस था कि भाई इंग्लिश बोलना कैसे वो सीखेंगे, किताबी ज्ञान से बात नहीं बनता है, तो उस पर स्टिक करेंगे। लेकिन वील कीप ऑन एडिंग लिटिल बिट फ्रॉम थ्योरी साइड ऑफ इट ऑल्सो, ताकि उससे आपको क्या होगा कि आप जो यूज़ कर रहे हैं ग्रामर में, जो आप बोल रहे हैं, उसके बारे में आप बहुत क्लियर भी हैं कि भाई कॉन्सेप्ट ये है। जैसे कोई भी चीज़, जैसे अभी अंकित से पूछा था भाई आप लोग पढ़ाई करते तो कैसे पढ़ाई करते हैं, अंकित ने कहा कि भाई हम लोग पढ़ाई करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और फिर थोड़ा और एक्सरसाइज करते हैं। एंड दैट इज द वे वी हैव टू स्टडी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ को पढ़ने के लिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आपको अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो आपको बताएगा कि भाई वो क्या चीज़ है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, एक दो उदाहरण के साथ में। और फिर आप कुछ कुछ बाकी प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे या खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उससे जो है वो आपका अपना बन जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद। सो हमने कल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात किया। अब जैसे कि उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मेन चीज़ क्या था, हम लोगों ने देखा कि भाई एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और जो बच्चे नया ज्वाइन किए हैं म्यूट पे रहेंगे, है ना। तो हम लोग अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, जान के क्या फायदा, छोड़िए हटाइए, बात को दबा देते हैं। तो उसको जानने से पहले दूसरा चीज जानते हैं कि भाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है आपका जो काम हो रहा है, उसके बारे में बात हो रहा है। अब जैसे कि उदाहरण लिया जाए कि आई एम टीचिंग यू गाइस। हेलो सोनल। हेलो सर। So Sonal, we have started doing little bit of grammar. So we thought कि जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ में सैटरडे को दो वर्ड करते रहेंगे, इडियम्स करेंगे। संडे को हम लोग लेट्स डू ग्रामर फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ताकि हम लोग ग्रामर में क्या क्या चीज़ जानना होता है, क्या क्या चीज़ जानना चाहिए, उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सो आवर फोकस विल रिमेन सेम, विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वॉट एवर वी लर्न एंड विल कीप ऑन अप्लाइंग दैम। सो अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जाने से पहले लेट्स पील ऑफ द अनियंस लिटिल बिट। मैंने ऐसे पील ऑफ द अनियंस मतलब कहते हैं प्याज का छिलका निकालते हैं। तो जैसे कि प्याज की सब्जी बनानी है, अगर प्याज को सब्जी में डालना है तो क्या करते हैं आप लोग, उसका छिलका ऊपर का जो आलतू फालतू रहता है उसको निकालते हैं, फिर अंदर से काम का चीज़ निकलता है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। वी आर लर्निंग अबाउट नॉट पीलिंग द अनियन, प्याज का छिलका नहीं निकाल रहे हैं अभी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं कि भाई हमको अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझना है अगर, तो उससे पहले समझते उसके अंदर में है क्या। प्याज को सब्जी में डालना है, वो अच्छा प्याज है खराब प्याज है, उसको डालने जानने के लिए पहले उसका छिलका निकालना पड़ेगा, तो हम लोग छिलका ही निकाल रहे हैं। तो भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर में मसाला क्या है, तो उसके अंदर में तीन चीज़ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट, subject is what we are talking about. Okay, let's put it this way. अब मान लिया जाए कि यहाँ पे I am teaching students, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, who is teaching is subject, who is the subject. Then verb, what is happening, teaching is happening. Object, who is being who's been or this is okay, I'll put it about, who are we talking about,
So if I say I am teaching, you will say whom? कौन किसको टीच कर रहे हैं आप? मतलब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, मैं बकरी को पढ़ा रहा हूँ, गाय को पढ़ा रहा हूँ, अपने पड़ोसी को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, या दीवार को पढ़ा रहा हूँ. So who is this discussion all about? That is your object, right? So if you look at any sentence, the key constructs, तीन बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हर सेंटेंस में आपको जाननी चाहिए कि भाई कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन वो काम कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है. जो काम कर रहा है दैट इज सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है दैट इज वर्ब. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका जनरल ऑर्डर होता है. नाउ लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स दैट आई विल से. I am having dinner. I'm eating food. I'm drinking a glass of water. I'm teaching students. I'm going for shopping. I'm going to a mall. I'm going to work. वहाँ पे you are playing football. You are dancing. You are dancing, let's say Bharatnatyam. You are eating banana in breakfast. तो यहाँ पे जो I, you, me, he, she जो था that was subject. तो we always started with the subject first. पहले हमने कहा you are dancing. Dancing is you नहीं बोला था, correct? Dance is you भी नहीं बोला था. Dancing is you भी नहीं बोला था. Dancing are you भी नहीं बोला था. You are dancing बोला था. तो you, subject comes first always, as just general thumb rule. Okay. So when you have subject, you are dancing. But you are dancing. This is verb. जो activity है, जो काम है. You are dancing Bharatnatyam. So subject हो गया you, dancing हो गया आपका वर्ब, यानी क्रिया, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, जो भी बोले, और ऑब्जेक्ट हो गया भरतनाट्यम. और ये जानना जरूरी है कि अगर आपको कोई अच्छा डांस करने वाला दिखेगा तो वो कोई फॉर्म पे डांस कर रहा होगा, कोई बॉलीवुड स्टाइल डांस कर रहा है, कोई भरतनाट्यम डांस कर रहा है, कोई के पॉप का गानों पे हिप हॉप डांस कर रहा है, कोई ब्रेक डांस कर रहा है, राइट? सो दैट इज द ऑब्जेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मान लिया जाए कि इनके बदले हम डांस करने लग जाए तो मेरा जो है ऑब्जेक्ट ही मिसिंग होगा. लोग बोले कि भाई कौन सा फॉर्म है ये, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाएगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट. इसलिए मेरा डांस पे कभी मत जाइए. तो मैं ऑन अ सीरियस नोट, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है या उसका मीनिंग कंप्लीट होता है व्हेन यू लुक एट थ्री की एस्पेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसके ऊपर बहुत सारा पोस्टमार्टम हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का बताने का मेन पर्पस ये था. अब देखिए दो चीज यहाँ पे. यू, अभी डांस पे ही स्टिक करते हैं. यू आर डांसिंग, लेट्स से कुचिपुड़ी. अभी ये सेंटेंस वाला है, ठीक है. दूसरा सेंटेंस, कुचिपुड़ी डांस is performed by you. You are dancing kuchipudi और kuchipudi dance is performed by you. Both have the same meaning. यहाँ पे क्या हुआ, ये था सब्जेक्ट, ये था वर्ब और ये था ऑब्जेक्ट. हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहां पे ले आए. डांस इज परफॉर्म, तो डांस परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस जो भी, तो इसको वर्ब यहां पे हो गया सब्जेक्ट.
ये है आपका एक्टिव वॉइस, ये है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आप क्या करते हैं? यू स्टार्ट विथ सब्जेक्ट वर्ब एंड देन यू गो टू ऑब्जेक्ट। व्हेन यू फ्लिप इट, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, वर्ब तो बीच में ही रहता है और सब्जेक्ट लास्ट में हो जाता है, दैट बिकम्स पैसिव वॉइस। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज गेटिंग ड्रंक बाय मी। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। जब भी आप सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं, दैट बिकम्स पैसिव। सब्जेक्ट को सामने रखते हैं, दैट इज एक्टिव। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर आपका ऑर्डर है सेंटेंस का, दैट इज एक्टिव वॉइस। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट है आपका ऑर्डर, तो दैट इज पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे आएंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग सब कोई दो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बोलें और फिर उसको कन्वर्ट करके उसी सेंटेंस का पैसिव फॉर्म हमको सुनाएं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, आसान है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस, ताकि आप लोग अपने सेंटेंस के साथ खेल सकें। जैसे इलेक्शन में ममता दीदी ने बोला था खेला हो गए, तो यहाँ पे भी खेला होगा अभी, मतलब आप लोग खेलेंगे उसके साथ में। तो आई वांट यू गाइस टू मेक सम सिंपल सेंटेंसेस, ओके? डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस एंड देन गेट लॉस्ट। सिंपल सेंटेंस बनाइए और उसका एक्टिव से पैसिव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो एक एग्जांपल देता हूँ। I will have tea after completing my class. अब इसको, ये है एक्टिव, आई पहले है, सब्जेक्ट पहले, आई विल हैव टी आफ्टर कंप्लीटिंग माई क्लास, और आई विल ड्रिंक टी आफ्टर फिनिशिंग माई क्लास। तो आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। अभी इसका पैसिव कैसे करेंगे? टी विल बी ड्रंक बाय मी, और टी विल बी कंज्यूम्ड बाय मी, और टी विल बी सर्व टू मी आफ्टर आई फिनिश माई क्लास। तो यहां पे पलट दिए, आई विल स्लीप आफ्टर डिनर, नहीं वो थोड़ा गड़बड़ सेंटेंस है, उसको थोड़ा इजी रखते हैं। आई विल, यू आर performing on the stage, you are performing dance on the stage, so dance, ये हो गया एक्टिव, हो गया you are performing dance on stage, dance is getting performed by you on the stage, ये हो गया पैसिव। तो डांस को पहले ले आए, यू को बाद में ले आए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुआ। नाउ आई वांट यू गाइस टू थिंक एंड गिव फ्यू एग्जाम्पल्स। तो सबको हाथ खड़ा करेंगे और सबको अपना अपना दो सेंटेंस सुनाएंगे, मतलब दो सेंटेंस एक्टिव का, उसका करस्पॉन्डिंग पैसिव। दैट्स व्हाट आई हैड रिक्वेस्टेड यस्टरडे आल्सो। ट्राई कीजिए, कुछ नहीं, अगर फंसते हैं कोई बात नहीं, सिर्फ एक्टिव का ही दो सेंटेंस सुनाइए। अगर आप पैसे बना पाते हैं तो बढ़िया, नहीं बना पाते तो हम में से कोई कोशिश करके उसको बनाएगा, ठीक है? तो चलिए, आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देते हैं, सोचिए और हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, कोई रेडी है? चलिए प्रिया, बोलिए बेटा। तो
I eat a mango. I drive a car. फिर से बोलिए सेकंड सेंटेंस. She speak. I drive a car. She speaks English fast. And say passive voice. A mango is eaten by me. A car is driven by me. Driven by me. English fast is spoken by him. English is spoken fast by him. Okay, sir. That's all, sir. बहुत बढ़िया कोशिश. चलिए देखिए आदर्श नगर से कौन बोलते हैं भाई. सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ग्रामर. हम लोग ग्रामर की बात कर रहे हैं. तो ग्रामर हम लोग ने क्या सीखा अभी? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है. मतलब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसको एक्टिव वॉइस में, फिर इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. जैसे प्रिया ने बताया आई ईट मैंगो, ये है एक्टिव वॉइस. जहाँ पे आई मतलब सब्जेक्ट पहले आया, फिर ईट, फिर मैंगो. फिर उसको पलट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या किया प्रिया ने कहा मैंगो इज ईटन बाय मी. तो उसी तरह से आप लोग को भी कुछ सिंपल सेंटेंस बोलना है एक्टिव वॉइस में, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. और अगर दिक्कत अगर हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. कोई भी सिंपल सेंटेंस बोलिए हिंदी मतलब एक्टिव वॉइस में, उसको फिर पैसिव आप कन्वर्ट नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम कन्वर्ट कर देंगे, है ना. आपको सिर्फ जानना है कि एक ही सेंटेंस को दो तरीके से कैसे बोल सकते हैं अलग अलग वॉइस में और बिना उसका मतलब बदले. ठीक है. बाकी लोग भी ट्राई कीजिए भाई. अंकित, सोनल, आदर्श कुमार, अंती, अभी प्रभात कामत भी कोई ज्वाइन किए हैं. अंकित बोलिए भाई. Yes, sir. My active was that Ramesh read a book. The book is read by Ramesh. Read by Ramesh. Read. Sita sings a song. The song is by Sita. Song is sung by Sita. Rahul cooks food. Rahul cooks food. The food is cooked by Rahul. Okay. That's all. बहुत बढ़िया. Rahul cooks food. Food is cooked by Rahul. बहुत बढ़िया. चलिए, who's going next? चलिए अदिति, आपकी बारी. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. I made simple sentences on active voice and passive voice. Here it is. The music performs magic. Magic is performed by the musician. She used magic to open the door. Was used to open the door by her. The scientist builds a robot. A robot is built by the scientist. Very nice. The robot will clean the room. The room will be cleaned by the robot. Very nice. He will show his magic tomorrow.
tomorrow. हम्म His magic will be shown tomorrow by him. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया. Thank you, sir. चलिए, who is going next? अदिति हाथ नीचे कर लिए. आपके आनंद भी हैं? या आनंद कहीं और आनंद उठा रहे हैं? ओके, ऑलराइट. चलिए, नहीं बोल रहे थे आनंद कहीं और आनंद उठा रहे हैं. अभी आम का सीजन है. अभी आम का क्या हाल है अभी बिहार में? अच्छा आम हुआ इस बार? Yes, sir. ओके, वो हम बहुत मिस करते हैं. ओके, चलिए. और कौन? हु इज गोइंग नेक्स्ट? सोनल, बोलिए बेटा. Sir, here are some sentences of passive and active voice. First, passive voice. I am performing dance at my annual function. I am wearing a pink dress on my birthday. I am watching television at home. Passive voice. रुक जाइए. An annual function. रुक जाइए बेटा. Dance is. रुक जाइए बेटा. आपने कहा here are some passive voice. तो पहले जो आपने बोला था वो सब active voice था because you started with subject. I am performing, है ना? तो that was active voice. Maybe that was just a slip of tongue. Yeah, continue कीजिए. Passive voice. In annual function, dance is performed by me. Passive voice. On my birthday, I am wearing a pink. Sorry, sir. A pink dress is being worn by me on my birthday. TV is being watched by me at home. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए, प्रिया कुमारी भी ज्वाइन कर गई हैं. तो प्रिया, आपको जानकारी के लिए हम लोग आज ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं एंड वेयर वी आर लर्निंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस. तो एक्टिव वॉइस में जो हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. आई मतलब सब्जेक्ट, ड्रिंकिंग इज वर्ब जो काम है, और वाटर इज द ऑब्जेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इसको ये हो गया एक्टिव वॉइस जहाँ पे आपका सब्जेक्ट पहले आता है. अगर वही सेंटेंस को हम पलट दें, अगर वाटर इज गेटिंग ड्रंक बाय मी, सो वाटर जो ऑब्जेक्ट था पिछले सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बन गया. तो दैट इज हाउ व्हेन यू फ्लिप सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट इट बिकम्स पैसिव. चलिए, प्रभात कामत, आपने हाथ खड़ा किया था, बोलिए भाई. हाथ खड़ा करके निकल लिए. ओके, तो चलिए, कौन कौन लोग बचे हुए हैं बोलने के लिए? आदर्श कुमार ने नहीं बोला है, और आदर्श नगर से बच्चों ने अभी तक नहीं बोला है, और प्रिया भी जस्ट ज्वाइन की है. तो लेट्स सी हु वांट्स टू गो नेक्स्ट. नोबडी. आज टीचर की छुट्टी कटेंगे आप जल्दी. ओके, नहीं, देखिए, पहला तो ये है कि जो लोग बोल रहे हैं या जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जो बोलने के लिए हिम्मत लगता है, ये मान के चलिए कि दिस इज नॉट आवर प्राइमरी लैंग्वेज. मेरे लिए भी ये प्राइमरी लैंग्वेज नहीं था. आज देश से बाहर रहते हैं, उनको 15 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आई स्टिल फील मोर कंफर्टेबल विथ हिंदी बिकॉज that's what I've grown up with. लेकिन उस बैरियर को ब्रेक करना हो अगर कि हिंदी से बाहर निकलना है, मतलब हिंदी से बाहर निकलना है कि हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज के साथ भी कंफर्ट बनाना है. अगर मान लीजिए कल को आपको मजबूरी हो ऐसा लाइफ में कि तमिल बोलना पड़ेगा, तमिल अगर बोलना नहीं आता है अगर, तो आपका घर में चूल्हा नहीं जलेगा. ऐसा सिचुएशन मान लिया अगर आता है कि भाई आप ऐसा जगह में हैं जहाँ पे तमिल बोलेंगे तभी आपको खाने का जुगाड़ है, तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए उसमें घुसना पड़ेगा. तो इसीलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से, नहीं पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, पता नहीं दिक्कत है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा,
तैरना सबको नहीं आता है। कौन सीखता है? जो पानी में कूदता है। आप भले स्विमिंग का क्लास 2000 क्लास ले लीजिए, बिना पानी में कूदे तैरना कभी भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आपको जो चीज़ सीखना है उसके साथ में जद्दोजहद करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग भी सीख रहे हैं, जो लोग थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हैं, दैट इज प्राइमरली बिकॉज दे आर ट्राइंग एंड दे आर कीपिंग देयर फियर बिहाइंड। मतलब आपको अगर इंग्लिश का डर को अगर आप पीछे छोड़ेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और अच्छा चीज़ ये है कि इस क्लास में गलती करने में कोई हंसता नहीं है। सिर्फ आप लोग टीचर की गलती पर हंस सकते हैं, बच्चों की गलती पर कोई नहीं हंसता है। तो गलती करने पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई हंसेगा नहीं, कोई कुछ सोचेगा भी नहीं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए। जो भी जैसे आदर्श कुमार, ये आपका चौथा या पांचवा क्लास होगा विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। तो अगर आप और 20 क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका भला तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप बोले नहीं हैं। बोलेंगे नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो देन देयर इज नथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न, दैट इज माय गारंटी। ओके, तो मेरा वीडियो देख करके अगर कोई चैंपियन बन जाता तो हर कोई वीडियो ही देख लेता ना फिर। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि ट्राई। थोड़ा दिक्कत होगा, मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन थैंकफुली अब वो दिक्कत गायब हो गया। देखिए आदर्श कुमार भी डर के मारे भाग गए। एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। मतलब ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है। लोग where we go wrong is we don't try. Where we go wrong is we don't come out of our comfort zone. Where we go wrong is where we think that it is not meant for me. लोग बोलते हैं कि अरे ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, हम तो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, हम IAS अफसर नहीं बन पाएंगे, मेरे बस का नहीं है। भाई बस का तो तब होता जब आप बस में चढ़ते, है कि नहीं? तो कभी भी मन में ये भ्रम मत रखिए कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा। आपसे नहीं हो पाएगा, वो पक्का है कि नहीं हो पाएगा इफ़ यू डोंट ट्राई। अनलेस यू ट्राई, अनलेस यू गिव इट योर 100%, आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये कहना कि ये बहुत तेज़ है, ये बहुत बेवकूफ़ है, ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल है, वो सब चीज़ मुझे मैटर करता ही नहीं। आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, क्योंकि मेरा बहुत साफ सुथरे शब्दों में मानना यह है कि आप वो कर पाते हो जो आप करते हो, जो आप करने की कोशिश करते हो। इफ़ यू डोंट ट्राई देन होना तो बहुत दूर की बात है ना। तो सबसे वही मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो लोग वीडियो देखेंगे बाद में क्लास का, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई आपसे होगा या आपसे नहीं होगा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग। हम पैदा होते थोड़ी गाड़ी चलाना सीख गए थे, सीखना पड़ा ना। फिर 2-4 बार एक्सीडेंट का खतरा भी हुआ, लगा कि अब ठुक जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, राइट। तो मतलब वैसे ही है। तो गिव इट, मतलब जब भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि यू ज्वाइन द क्लास, यू पार्टिसिपेट। भाग में क्या दुनिया, मतलब किसको कौन क्या बोलता है, कौन कितना हंसता है, हंसने दीजिए, अंतर नहीं पड़ता है। But if you don't participate, there is no takeaway that you will have. और आप देखेंगे यहाँ पे जितने बच्चे हैं क्लास में, चाहे वो अंकित हो, चाहे अदिति हो, चाहे सोनल हो, चाहे प्रिया हो, चाहे अदर जगह से बच्चा लोग हो, जितने भी लोग यहाँ पे जितना कुछ भी बोल रहे हैं, if you guys go back to your videos, let's say 5 months ago, 5 महीना पुराना क्लास में अगर आप थे, ज्वाइन किए थे या नहीं ज्वाइन किए थे, उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, जो जिस कंफर्ट के साथ आप बोल पाते थे चीज़ों को, वर्सेस आज का सिचुएशन आप कंपेयर करेंगे, देन यू विल सी अ डिफरेंस। एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज ऑफ यू। इट इज बिकॉज यू आर योरसेल्फ पार्टिसिपेटिंग, यू आर योरसेल्फ killing that barrier that is stopping you from moving forward. तो keep doing that। आप देखोगे कि एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि हम अपने टीचर से ज़्यादा जानते हैं, और जानना भी चाहिए, बिकॉज यू गाइज हैव टू बी बेटर देन मी, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ओके, तो ये तो था ज्ञान
ये तो था प्रवचन। अभी अगर हम लोग आते हैं कि कुछ थोड़ा ईडियम भी सीख लिया जाए, कुछ दिन से हम लोग ईडियम्स की बात नहीं किए हैं, तो चलिए आज कुछ ईडियम सीखते हैं। लेट्स पिक अप एन ईडियम दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। सो आज का ईडियम क्या होगा? ओके, ओके, चलिए एक एक इडियम है ड्रॉपिंग द बॉल और ड्रॉप द बॉल। ओके, so dropping the ball means just ignoring or missing something or giving up. अब इसका मतलब हुआ कि ड्रॉपिंग द बॉल, जैसे ना हाथ में बॉल पकड़े हुए थे, लेके चल रहे थे, आपके पास कंट्रोल था, आपने बॉल ड्रॉप कर दिया, आपने कुछ खो दिया, आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो ड्रॉप द बॉल उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। Kids who are not participating in the class are actually dropping the ball when it comes to learning English. You are working so hard for the exam. Don't drop the ball in the last minute. मतलब कोई चीज़ को छोड़ देना, कोई चीज़ को मिस कर देना, किसी चीज़ को नहीं तय कंप्लीट नहीं करना, that is what is dropping the ball. I will not drop the ball unless till I'm alive. मतलब हम वो काम, कोई भी काम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम जिंदा है, ठीक है। प्लीज डोंट ड्रॉप द बॉल, दिस इज फॉर, आई मीन प्लीज डोंट ड्रॉप द बॉल एंड स्टॉप स्टडिंग, दिस इज फॉर योर करियर। तो ड्रॉपिंग द बॉल का मतलब वही है कि कोई चीज़ को छोड़ देना, बीच रास्ते में गिव अप कर देना, कोई बड़ी गलती कर देना, या किसी चीज़ का त्याग कर देना। तो I would want you guys to give it a shot. Let's see what are the sentences that you guys can make out of the idiom dropping the ball. And please don't drop the ball, you have to give it a try. आप लोग सबको क्लियर है ड्रॉप द बॉल का मीनिंग क्या होता है? चलिए सोनल बोलिए बेटा। Sir, today my idiom is dropping the ball. Here are some sentences from the idiom dropping the ball. The team manager dropped the ball by forgetting the meeting. Sri dropped the ball on her project deadline. That's all, sir. Very nice. चलिए, who is going next? अंकित, अदिति, प्रिया, आदर्श कुमार, प्रभात कामत. Who is going next to share few sentences with the idiom dropping the ball? बोलिए प्रिया। Sir, our idiom is dropping the ball. And I dropping the ball, your mistake.
डोंट ड्रॉप द बॉल, दैट विल बी अ मिस्टेक, ऐसा बोल सकते हैं। ड्रॉप द बॉल नहीं था, कुछ भी छोड़ देना नहीं था। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे जोर से, एग्जाम के पहले आप मानो चढ़ गया पढ़ाई पर से, आपने कहा आप पढ़ाई नहीं होगा, छोड़ो का। सो दैट इज व्हेन यू आर ड्रॉपिंग द बॉल। सो डोंट ड्रॉप द बॉल, इट विल बी अ मिस्टेक, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए और ट्राई कीजिए। सर 2 मिनट। और कौन बोल रहे हैं? देखिए आदर्श कुमार जो है खिड़की से झांक रहे हैं हमको, जैसे कि लोग शाहरुख खान का मुंह देखने के लिए एकदम उसके घर के आगे लाइन लगा के रहता है। देखिए आज हम भी बड़ा आदमी बन गए हैं। आदर्श कुमार, प्रभात कामत, आप लोग ज्वाइन करके देखते हैं कि भाई ये टीचर है कौन, ये बुजुर्ग आदमी, इसके सर में बाल इतना कम है, वो क्या करता है क्लास में है। रिमेंबर दिस, वॉट एवर आई डू दैट इज़ फॉर यू गाइज। तो पार्टिसिपेट कीजिएगा तो मज़ा आएगा। अब टीचर का क्या है, मेरे साथ लिखने वाला बहुत सा टीचर होगा, कम बाल वाला आदमी बहुत सा मिलेगा आपको। ओके चलिए अदिति बोलिए बेटा। I made sentences using the idioms drop the ball or dropping a ball. I will not drop the ball until I achieve my dreams. Wonderful. Drop the ball on her science project. Drop the ball and forget to submit my assignment. That's it, sir. बहुत बढ़िया। Thank you, sir. I liked your first sentence so much. That is something that demonstrates। देखिए हम लोग जो बोलते हैं ना, वो बहुत सा चीज़ जो हम लोग अपना लैंग्वेज के ऊपर कमांड की वजह से बोलते हैं, बहुत सा चीज़ हम बोलते हैं इसको हम फील करते हैं। आपने कहा आई विल नॉट ड्रॉप द बॉल टिल आई अचीव माई ड्रीम्स। दैट शोज or at least that conveys that you are very clear about what you want to do and stick to it. Don't drop the ball. Make sure that you don't look back, you don't stop, you don't drop the ball till you achieve your goals, whatever it be. Okay? आपने जो भी अपने लिए सोचा है उसको अचीव करने के पहले रुकना नहीं है, ठीक है? ओके चलिए प्रिया, आर यू बैक? तो एक चलिए, तो वी विल प्रॉब्ली रैप अप लिटिल अर्ली टुडे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, और मतलब हमने जितना सीखना था कर लिया है, तो विल प्रॉब्ली रैप अप लिटिल अर्ली, विल लेट प्रिया फिनिश दिस थिंग। बट वन थिंग फॉर यू ऑल, ओके, आप लोग देखेंगे ना कि मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट एज अ स्टूडेंट कि जो भी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी आगे करना चाहते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मतलब जैसे सब्जी बनती है घर में, खाना बनता है, उसमें अगर मसाला नहीं हो, स्पाइसेस नहीं हो, तो उसका टेस्ट थोड़ा कम फीका हो जाता है ना, बोलते हैं अरे नमक नहीं है, मसाला नहीं है। उसी तरह से जब आप जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर मसाला डालना हो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, दैट विल हैपन व्हेन यू इन्वॉल्व और एंगेज योरसेल्फ इमोशनली इनटू इट। मान लीजिए मतलब आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका इमोशंस, आपका पैशन मतलब जो बोलते हैं ना, जिद जिसको बोलते हैं। पैशन का हिंदी क्या होता है? पैशन का हिंदी प्रतिज्ञा नहीं, जोश, ठीक है? तो आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा दिल और जोश लगाएंगे। मतलब दिमाग तो होना ही चाहिए, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जो भी काम करते हैं उसके लिए, लेकिन थोड़ा दिल भी लगाइए उसमें। दिल मतलब पिक्चर वाला दिल नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं
जो आपका जो इमोशंस, आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए उसका, कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं एकदम तोड़ फोड़ वाला पढ़ाई करेंगे, कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तो अच्छे समझ नहीं जाए, कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे ताकि इसमें कुछ छूट नहीं जाए। कुछ नया पढ़ा, अगर कुछ नया सीखा तो देखते हैं इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो छूट जा रहा है, या कोई इसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानता हो। तो मतलब वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो पागलपन है, वो जो जोश है, वो आपको चाहिए होगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि आपको कोई पढ़ने बोलता है। जिस दिन आप पढ़ाई इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा आता है, जिस दिन आप पढ़ाई इसलिए करेंगे क्योंकि आपको यू वांट टू बी द बेस्ट, आप पढ़ाई इसलिए करेंगे बिकॉज यू वांट टू कीप ऑन लर्निंग एवरी डे, आप पढ़ाई इसलिए करेंगे बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। आप देखोगे फिर आपको कभी धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा भाई पढ़ लो बेटा, आप खुद से पढ़ोगे एंड यू विल डू योर बेस्ट। तो कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आप जो भी काम करते हैं वो उसमें आप इन्वॉल्व हो, आप पूरी ईमानदारी से इन्वॉल्व हो, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश क्लास कर रहे हो, मैथ क्लास कर रहे हो, साइंस क्लास कर रहे हो, कोई क्लास नहीं कर रहे हो, खेल रहे हो, जो भी काम कीजिए, अगर खेल में ही करना है। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी आज झंडे गाड़ रहा है कि नहीं गाड़ रहा है? आपको क्या लगता है वो डंडा खा के कर रहा है? उसको मजा आ रहा था, राइट। सचिन तेंदुलकर अगर इतना बड़ा लेजेंड बन गया तो इसलिए बन गए क्योंकि वो खुद के लिए करते थे, धक्का मार के कोई चैंपियन नहीं बनता है। उसी तरह से अगर होमी जहांगीर भाभा अगर साइंटिस्ट बने और उनके नाम पे आज इंस्टीट्यूट चलता है अगर, तो इसलिए चलता है क्योंकि उनको कोई धक्का नहीं मारता था, वो खुद के लिए करते थे, राइट। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग जो भी करते हैं उसको दिल से कीजिए, इसलिए मत कीजिए कोई बोल रहा है, इसलिए मत कीजिए कि कोई ज़बरदस्ती आपके साथ में, इसलिए कीजिए कि बिकॉज यू आर इन्वॉल्व, इट इज़ योर प्लान, इट इज़ यू हु इज डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू बिकम। अगर आप उस भावना के साथ करेंगे तो बाकी सारा रास्ता जो है अपने आप साफ होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 45-50 साल के बाद लोग ना ज्ञान बहुत देने लग जाते हैं, तो मेरा भी उम्र होने चला, तो मेरे साथ रहिएगा तो बहुत सा ज्ञान मिल जाएगा फिर तुम्हें। अब क्या करें, ज्ञान थोड़ा बहुत तो चलता है? चल ठीक है। तो सी आप लोग के लिए मतलब मेरा मैसेज हमेशा वही रहता है, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू डू थिंग्स इन अ वे दैट यू एंड अप बीइंग द बेस्ट। इसलिए वो धक्का मार वाला चैंपियन जो है बहुत दूर तक नहीं जा पाता। आप अगर आप बहुत आगे जाओगे तो इसलिए जाओगे क्योंकि आप चाहते हो, आपके पिताजी आपको चैंपियन बनाना चाहते हो, तो आप चैंपियन नहीं भी बन सकते हो। जैसे मेरे पिताजी चाहते हैं कि हम IAS अफसर बने, नहीं चाहते थे, नहीं बन पाए। मतलब मेरे पिताजी की चाहने से हम नहीं बन पाएंगे। जहाँ पे मेरा दिमाग लगेगा, जहाँ पे हम उस चीज़ को अग्री करेंगे या उस चीज़ को करने का जोश मेरे अंदर रहेगा, वही हम कर पाते हैं एक्चुअली। मेरे पापा वीडियो देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, मेरा बेटा जो है सबके सामने बोल रहा है कि बनना चाहते थे बनाए नहीं। लेकिन सच्चाई वही है कि आप वही करते हो जिसमें आप खुद से इन्वॉल्व होते हो अच्छे से, ईमानदारी के साथ में, ठीक है। दैट्स व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। बाकी प्रिया आपका इडियम पे सेंटेंस बना पाएंगे? नहीं तो फिर सही बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाएगा फिर, और टीचर का भी। इडियम ड्रॉपिंग द बॉल, प्रिया आप सुना चाहेंगे? नहीं तो प्रिया Yes, sir. बोलिए बेटा। I nearly dropped the ball when I was playing. I nearly dropped the ball our flight. नहीं, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। I dropped the ball by being late for the flight, है ना? तो ड्रॉप द बॉल मतलब कुछ छूट जाना। हाँ बढ़िया। चलिए तो हम 1-2 सेंटेंस सुना देते हैं आप लोग को, फिर जा देते हैं। As a teacher, I will keep teaching you guys till I'm alive, and I promise I will not drop the ball. ठीक है? This is my emotion. तो ये इमोशन की वजह से हम 5 बजे जगते हैं, 5 बजे जगते हैं, फिर हम पढ़ाई करते हैं, फिर आप लोग पढ़ाते हैं। तो जिस दिन मेरा वो पैशन, मेरा इमोशन खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको क्या मैसेज आएगा?
today we will not have the class or we will not have the class hereafter. तो इसीलिए मतलब कोशिश करेंगे थोड़ा सा इमोशंस को रखिए साथ में, बहुत मजा आएगा फिर, ठीक है? चलिए, so be assured I'm not dropping the ball. This was just a phrase or just an idiom that I wanted you guys to learn. As a teacher, I don't believe in dropping the ball. Neither did I drop the ball when I was a student. Okay? चलिए, तो यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले सप्ताह, और क्लास का वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग चाहें तो बाद में देख करके जो फालतू का ज्ञान है मेरा उसको स्किप कर जाइएगा, काम का चीज़ देख लीजिएगा, है ना? ऑलराइट, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले शनिवार। बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा, हम बाय मुझे बाय भेजें। बाय 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 Bye, sir. बाय बेटा।